नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल आभा नगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम वेन आरेख पढ़ेंगे जो सभी कंपटीशन एग्जाम में रीजनिंग के रूप में आते हैं और एक प्रश्न देके इससे संबंधित 3-4 प्रश्न बना के आपसे पूछा जाता है, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, चाहे अपने अग्निवीर की परीक्षा हो, बीएसटीसी प्री हो, पीटीटी हो। इस प्रकार के वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस भाग के अंदर वेन आरेख से संबंधित पढ़ेंगे, जिसको आप वेन डायग्राम भी कह सकते हैं। देखिए, इन डायग्रामों के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे डायग्राम दे दिए जाते हैं आपको और उनमें क्या संबंध है वो पूछा जाता है। तो पहले वाले डायग्राम में क्या संबंध है, इसमें क्या दे रखा है, पिता दे रखा है और पुरुष दे रखा है। तो इसमें क्या संबंध है, इनके संबंध पूछे जाते हैं, कथन पूछे जाते हैं और निष्कर्ष क्या है वो पूछा जाता है। इस प्रकार के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, कथन निष्कर्ष। तो उन कथन का हमें निष्कर्ष निकालना है। तो इसमें हम कथन नहीं देख रहे, केवल निष्कर्ष ही देख रहे हैं, क्योंकि निष्कर्ष के द्वारा ही हमें आंसर देना होता है। तो सबसे पहले देखिए, बाहर वाले घेरे के अंदर पुरुष दे रखा है, अंदर वाले घेरे में पिता दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, पिता है और पुरुष, इन दोनों का क्या मतलब हुआ, सभी पिता पुरुष है, सभी पिता पुरुष है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अंदर वाला घेरा है, मतलब ये बाहर वाले घेरे के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सभी पिता पुरुष है, सभी पिता पुरुष है। एक तो इसका ये कथन हो गया, ये निष्कर्ष निकला है इसके अंदर। और क्या निकला है, अब पुरुष का देखिए इतना बड़ा घेरा है, बाहर वाला वृत्त है और ये छोटा सा आ गया। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, कुछ पुरुष पिता है, कुछ पुरुष पिता है। ये भी इसमें निष्कर्ष निकलता है। इसमें 2 निष्कर्ष निकल रहे हैं। पहला ये निष्कर्ष है और दूसरा क्या है, कुछ पुरुष कितने, इतने से कुछ पुरुष पिता है। तो ये दोनों निष्कर्ष आपको ध्यान रखना है। कंपटीशन परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाता है। ये कथन आपको दिया होता है और निष्कर्ष आपको दिया होता है और फिर पूछा जाता है, पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा निष्कर्ष सही है। इस प्रकार ही पूछा जाता है। तो आप इन निष्कर्षों को ध्यान देंगे। जो अंदर है वो बाहर वाली आकृति के अंदर पूर्ण रूप से समाई हुई है। इसका मतलब सभी पिता क्या है, पुरुष है। और दूसरा इसमें क्या कथन है, जो बाहर वाले पुरुष है उनमें से क्या है, कुछ ही पिता है। बाहर वाले जो है पुरुष, उनमें से कुछ ही पिता है। तो हम क्या कह सकते हैं, कुछ पुरुष पिता है। तो इस प्रकार ये एक नियम हो गया। अगला नियम क्या है, इस प्रकार का वेन डायग्राम दे सकते हैं आपको, इस प्रकार का वेन डायग्राम दे सकते हैं, जिसमें देखो इसमें कुछ भाग इधर आ रहा है और इसका भाग कुछ इधर आ रहा है। तो एक तरफ डॉक्टर दे रखा है, एक तरफ औरत दे रखा है। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है, 1 नंबर निष्कर्ष क्या है, यहां देखिए, ये देखो डॉक्टर वाला भाग औरत के व्रत की ओर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, कुछ औरतें क्या है, डॉक्टर है। कुछ ही भाग आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ औरतें डॉक्टर है, कुछ औरतें डॉक्टर है। इसका ये निष्कर्ष निकलता है। और उल्टा लेते हैं तो कुछ डॉक्टर औरत है, एक ही बात है, औरत डॉक्टर है या डॉक्टर औरत है, ये एक ही बात है। दोनों में कुछ भाग ही एक दूसरे को कवर कर रहा है। तीसरे में देखिए, औरत और पिता दोनों अलग अलग होते हैं। औरत और पिता दोनों अलग होते हैं। इसका मतलब देखो, एक तरफ औरत कर दिया, एक तरफ पिता कर दिया, तो दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है। इसका क्या निष्कर्ष है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। ये इसका निष्कर्ष निकल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों अलग अलग है, औरत अलग है, पिता अलग है, दोनों को इसीलिए अलग अलग दर्शाया गया है। इनमें देखो थोड़ा एक भाग दूसरे भाग में समाया हुआ है, तो इनमें आपस में कुछ संबंध है। तो कुछ औरतें डॉक्टर है या डॉक्टर कुछ औरत है। इनमें देखिए ये पूर्ण रूप से समाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी पिता है सभी पिता पुरुष है और पुरुष का कुछ भाग ही पिता है, पुरुष का कुछ भाग ही, तो क्या लिख सकते हैं, कुछ पुरुष पिता है।
तो इस प्रकार ये 3 नियम आपको समझ में आ गए होंगे। अगला चौथा नियम। चौथा नियम देखो 3 डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है। इसमें क्या है? फल, अंगूर और संतरा। फल, अंगूर और संतरा। देखो एक पूरे बड़े वृत्त के अंदर फल दे रखा है और फिर 2 छोटे छोटे वृत्त के अंदर अंगूर और संतरा दे रखा है। और अब इनमें क्या संबंध है? इनमें देखो पहला संबंध तो क्या है? अंगूर और संतरा ये सभी क्या है? फल है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कवर किया हुआ है। तो पहला इसमें क्या निष्कर्ष निकला है? अंगूर व संतरा फल है। और क्या निष्कर्ष है? दूसरा क्या निष्कर्ष है? अंगूर अलग है, संतरा अलग है। इन दोनों में कोई संबंध नहीं है आपस में, दोनों अलग अलग है। जिस प्रकार औरत और पिता दोनों अलग है, तो इसमें और दूसरा निष्कर्ष क्या है? अंगूर व संतरा दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसमें 2 निष्कर्ष निकलते हैं। अब नियम 5। नियम 5 क्या है? देखिए, एशिया, विश्व और भारत ये 3 दे रखे हैं। तो अब इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है? देखिए, भारत है, भारत कहाँ है? एशिया में है। और पूरा एशिया कहाँ है? विश्व में। तो इस प्रकार इनमें क्या निष्कर्ष निकल सकता है? विश्व में क्या है? भारत है, और विश्व में एशिया और एशिया में भारत। यदि तो इसमें सीधा सा निष्कर्ष है कि भाई ये पूरी एक आकृति बनती है। तो जितना भी भूभाग है वो सभी क्या है? विश्व है। यानी पूरा भूभाग या पूरी पृथ्वी कह सकते हैं, या पूरा भाग विश्व है, विश्व है। पूरा भाग क्या है? विश्व है। दूसरा क्या है? भारत कहाँ है स्थित है? एशिया में स्थित है। भारत एशिया में स्थित है। ये अपने हो गए 5वां नियम। इसके बाद में 6ठा नियम देखिए, सूर्य, चांद और पृथ्वी। तो सूर्य के लिए इस प्रकार का डायग्राम दे रखा है, चांद के लिए इस प्रकार का, और पृथ्वी के लिए इस प्रकार का डायग्राम। हमें पता है चांद, सूर्य और पृथ्वी तीनों अलग अलग खगोलीय पिंड है। तीनों अलग अलग खगोलीय पिंड है। न तो सूरज चांद है, न चांद पृथ्वी है। तो इन तीनों में अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों में कोई संबंध नहीं है। तीनों अपनी पर्टिकुलर आकृति है, पर्टिकुलर है। ठीक है ना? तो इसमें क्या लिख सकते हैं? तीनों अलग अलग है। तो इसका मतलब इनमें कोई संबंध नहीं है, इनमें कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट 7वां नियम क्या है? पृथ्वी, ग्रह और चांद। इनमें देखिए, इस ग्रह का जो सर्किल है, उस सर्किल में देखिए क्या है? पृथ्वी दे रखी है। ये पूरी सर्किल किसको दर्शाती है? ग्रह को दर्शाती है। और अंदर वाली सर्किल किसको दर्शाती है? पृथ्वी को दर्शाती है। और ये चांद अलग है। ये तो अभी हमने पढ़ा था, चांद और पृथ्वी में कोई संबंध नहीं है, दोनों आकृतियां अलग है। इसमें क्या है? पृथ्वी क्या है? ग्रह है, या ग्रह का एक प्रकार है। तो हम क्या लिख सकते हैं निष्कर्ष में? पृथ्वी ग्रह है। और दूसरा क्या निष्कर्ष है? पृथ्वी और चंद्रमा अलग अलग है, पृथ्वी व चांद अलग अलग है। नेक्स्ट 8वां नियम क्या है? देखिए, लेखक, गायक और खिलाड़ी। अब लेखक, गायक और खिलाड़ी देखो तीसरे अपने आप इसमें एक दूसरे में ये कवर कर रहे हैं। तो ये वाला भाग है गायक का भाग है, तो इसमें लेखक में भी आ रहा है। ये वाला खिलाड़ी वाला भाग भी इसमें आ रहा है। तो इसके 3 निष्कर्ष निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? लेखक है, गायक भी है और खिलाड़ी भी है। लेखक, या ऐसे कह सकते हैं कुछ लेखक, गायक
वह खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्या है इसमें दूसरा नियम, इसमें दूसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कुछ गायक क्या है? लेखक और खिलाड़ी है। लेखक वह खिलाड़ी है। और तीसरा निष्कर्ष क्या निकल रहा है? कुछ खिलाड़ी क्या है? लेखक, गायक है। तो इस प्रकार इन डायग्राम को देख के हमें निष्कर्ष निकालना है। कथन और निष्कर्ष एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या नहीं है। इनसे संबंधित हम एक्सरसाइज अगले पार्ट में करेंगे। तो आप इन 9 नियमों को, 8 नियमों को अच्छी तरह से तैयार करें ताकि अगली जब एक्सरसाइज करें तो उसके अंदर आपको इसकी मदद मिल सके और आप इनको अच्छी तरह से तैयार करें। और इससे संबंधित एक्सरसाइज है, परीक्षा में आने वाले जो प्रश्न है वो हम अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि हर परीक्षा के अंदर कम से कम 3 से 4 प्रश्न आते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।